अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको अपडेट्स के लिए उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि दुनिया इसलिए चल रही है कि इसमें नेक इंसान और एक दूसरे की मदद करने वाले लोग अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यही वजह है कि इन नेक लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग जो बुरे कामों में मशगूल या मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ से भी आंखें या निगाहें फेर लेता है कि शायद उनको हिदायत आ जाए, लेकिन नेकी का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक बरकत पाई जाती है। इसी तरह के एक नेक इंसान बल्कि नेक खातून का मैं जिक्र करूँगा, यानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार खातून, और फ़ख्र होता है ऐसी खातून का जिक्र करते हुए, ख़ास तौर पर जब वो खातून एक पाकिस्तानी हो और UAE, जिसे मैं तो दयारे गैर ही कहता हूँ, बेशक एक इस्लामी मुल्क है लेकिन हम लोगों के लिए गैर मुल्क है, और वो खुद खातून जब UAE में रिहाइश पजीर हों, वहाँ पर एक कामयाब बिजनेस वुमन के तौर पर, यानी एक कामयाब कारोबारी खातून हों और उनमें नेकी का जज्बा भी हो, लोगों की मदद करने का जज्बा भी हो, बग़ैर मज़हब के, बग़ैर किसी दीन धर्म के देखे कि ये शख्स मुसलमान है या किसी दूसरे मज़हब से है, तो जाहिर है इस तरह की खातून जो है वो काबिल सताइश, काबिल तारीफ़, काबिल फ़ख्र है। मैं जिक्र कर रहा हूँ दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी खातून जिनकी उम्र 40 साल है और नाम उनका है सईदा रियाज, और ये शादीशुदा हैं और इनका वहाँ पर दुबई में प्रॉपर्टी का कारोबार है, यानी इनकी अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी की ब्रोकर हैं, यानी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त भी करती हैं और लोगों को प्रॉपर्टी ख़रीद कर भी देती हैं, लोगों के लिए प्रॉपर्टी बेचती भी हैं। लेकिन इनका जो कारनामा है वो ये है कि जब पेंडेमिक या वबा की सूरत हाल अपने अरूज पर थी और लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियों से निकाला जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया और UAE की हेल्पिंग हैंड्स नामी एक तंजीम से मिलकर उन्होंने बेशुमार लोगों को, बेशुमार फैमिलीज़ को रहने के लिए जगह दी, यानी घर दिए। और इस हवाले से सईदा रियाज का ये कहना है कि उन्होंने किसी की मदद लिए बिना सबसे पहले उन्होंने उनके पास अपने जो घर थे, जो खाली थे, उसमें लोगों को रिहाइश दी, मुफ्त रिहाइश दी। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके घर थे, दीगर लोग जिनके घर थे, उनसे उन्होंने मदद हासिल की और उनके घर भी लोगों को दिए रहने के लिए। उन लोगों को जिनके पास किराया देने के, घरों का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई थी, कोई और सर छुपाने की जगह नहीं थी, उन लोगों को इन्होंने रिहाइश दी। फिर दीगर लोगों ने उनकी मदद की और उनको ग्रॉसरीज ला के दी, उनको खाने पीने की अशिया ला कर दी, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए, उस वक्त तक जब तक वो लोग अपने अपने मुल्कों में चले नहीं गए। इस हवाले से उन्होंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी फैमिलीज़ की भी मदद की है, लेकिन सबसे पहले उनके पास कोई फ़िलिपिनो फैमिली आई, कोई एक शख्स था फ्रांकस या इस नाम का, उसकी बीवी और बच्चे वो बेरोज़गार हो गए। तो सईदा रियाज का ये कहना है कि उनका एक ही तरीक़ाकार था सिलेक्शन का, वो ये था कि वो सबूत मांगती थी कि आप यहाँ पर आए हैं, एक तो अपना रिटर्न टिकट हमें दिखाएं, और अगर आप विजिट वीज़े पर आए हुए हैं और फंस गए हैं या आपकी नौकरी चली गई है तो टर्मिनेशन लेटर दिखाएं, यानी वो जांच पड़ताल के बाद के वाकई मुस्तैक लोग हैं, उनको वो रिहाइश फराहम करती रहीं। और इस हवाले से उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की, लेकिन सईदा रियाज ने यह बताया है कि उन्होंने किसी को माली मदद नहीं दी, यानी पैसे नहीं दिए, बल्कि रहने के लिए जगह दी और दीगर लोगों की मदद से उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी मिसाल है कि इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बिना किसी तशहीर के इस तरह के कामों में मसरूफ़ हैं। और हमने देखा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया हुआ है कि ज़ल्ज़ले के दौरान जब 2005 में ज़ल्ज़ला यहाँ पर आया था पाकिस्तान में, तो बेशुमार लोगों ने
दिल खोल कर ज़लज़ला ज़रगान की इमदाद की। इसी तरह जब ये कोरोना वायरस की वबा हुई तो हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यूएई के अंदर भी पाकिस्तानियों ने, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोगों ने वहाँ पर इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान का कौंसल खाना, पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ दुबई, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कार खैर में हिस्सा लिया, लोगों को मुफ्त टिकट फराहम किए, यूएई के लोगों ने फराहम किए। इसी तरह 1 मिलियन बल्कि 10 मिलियन, अब तो कह लें कि 1 करोड़, जो पहले 10 लाख मील्स तकसीम किए दुबई की पुलिस ने लोगों को शेल्टर्स दिए, और वहाँ पर जो सूरत हाल थी उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। और बिल आखिर जिन लोगों ने अपने वतन जाना था, जब ये लॉकडाउन खुला, एयरपोर्ट्स खुले, वो अपने अपने वतन वापस चले गए। कुछ लोग आसूदा हाल थे, वो उनके पास कोई रहने का मसला नहीं था, खाने पीने का मसला नहीं था। लेकिन ये मैं एक मरतबा फिर मैं अपनी तरफ से सल्यूट पेश करूँगा मोहतरमा सईदा रियाज साहिबा को, उनके हस्बैंड को। यकीनन उनका नाम रियाज होगा, लेकिन जो खबर मेरे तक पहुंची है उसमें उनका जिक्र इसी तरह था कि ये मैरिड खातून है और इनके हस्बैंड ने भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर इस नेकी के काम में हिस्सा लिया। तो वेल डन सईदा रियाज। मुझे मालूम है इस तरह की बेशुमार सईदा रियाज पाकिस्तान में भी होंगी, यूएई में भी होंगी, दुबई, शारजा, दुबई, अबू धाबी वगैरह में। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की बढ़ चढ़ कर हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए, चाहे वो मदद 10 दरम की हो, 10,000 दरम, जितनी भी आपकी तौफीक है। अगर इस तरह के लोग कार खैर में हिस्सा लेते हैं तो उन लोगों की ना सिर्फ पजीराई करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, बल्कि जब वक्त आए तो ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।